हम्म। ठीक, लेके हटा तीन जाए ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आइए देखिए। तो वहीं स्टार्ट कर जहाँ से नाम से कि स्टार्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आइए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार। यूपी टेट की साइंस की विशेष सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन लिखा है जूल मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन लिखा हुआ है न्यूटन प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या है कि जब भी हम संवेग की या मोमेंटम की बात करते हैं तो संवेग को लिखा जाता है द्रव्यमान और गुणे में लिखा रहता है वेग। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक हम लोग पढ़ते हैं तो मीटर पर क्या, सेकंड पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि 1 मेगावाट किसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ 3.6 × 10⁻³ जूल, बी ऑप्शन लिखा है 3.10⁻⁴ जूल, 3.6 × 10⁻7 जूल और 3.6 × 10⁻9 जूल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 मेगावाट जो होता है वो 3.6 × 10⁻9 जूल के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और जब मेगावाट की बात करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला लिखा है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है तापमान को मापते हैं, इसके द्वारा तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को स्थिर रखते हैं, या ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि तापमान को हम नियंत्रित करने या तापमान को स्थिर रखने के बनाने की क्या है, प्रक्रिया है। इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला लिखा हुआ है कि एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील जो है ऑप्शन ए 1.61 है, 1.80 है, 1.85 है, 1 और 2.58। तो हमारा एक नॉटिकल मील जो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। देखिए जब भी हम नॉटिकल मील की बात करते हैं तो ये नॉटिकल मील जो है आपका, जब आप बात करते हैं समुद्री दूरी, तो समुद्री दूरी की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं नॉटिकल मील। तो याद रखिएगा समुद्री दूरी क्या है, नॉटिकल मील, और हमारा एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं अगला पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। अंग्रेजी में इसे हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। पहला लिखा है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा लिखा है अर्ग पर सेंटीमीटर, तीसरा लिखा है जूल मीटर इनवर्स और थर्ड लिखा है न्यूटन मीटर इनवर्स। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए जब भी हम लोग सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो टी बराबर होता है F/L, फोर्स अपान लंबाई के बराबर होता है। तो जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में काउंट करते हैं और लंबाई को हम लोग मीटर में काउंट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि न्यूटन और मीटर लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमने देखा कि इस मीटर को जब ऊपर ले चलते हैं तो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर कौन सही है, डी वाला। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। लाइक करते रहिएगा वीडियो को और कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा अगला लिखा है लेजोमीटर। लेजोमीटर का मतलब होता है लाइजोमीटर। तो लाइजोमीटर क्या करता है, आगे लिखा हुआ है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रिसाव मापते हैं, वाष्पीकरण मापा जाता है, वाष्प दबाव लिखा हुआ है और पादप रस वाष्पन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो लेजोमीटर हमारा यंत्र होता है इसको इस प्रकार से बात करते हैं हम। तो लाइजोमीटर जो है वो इस प्रकार से हमारा लिखा होता है लाइजोमीटर। तो चाहे आप सा लिखिए या जा लिखिए एक ही चीज है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, वाष्पीकरण की दर को मापते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को मापा जाता है, वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार से हमारा कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, उसकी जगह पर मात्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं सदिश राशियां पहले होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जब भी सदिश राशि की बात करते हैं जब भी हम लोग सदिश राशि की बात करते हैं
तो सदिश राशि में हमने आपसे कहा राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। वे राशियां जिनको लिखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, परिमाण चाहिए, जिनको लिखने के लिए हमें दिशा चाहिए, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है प्रतिबल, ऑप्शन बी लिखा है दबाव, सी लिखा है ऊर्जा और डी लिखा हुआ है कार्य। तो दबाव, दाब, ऊर्जा और कार्य, ये तीनों हमारी जो हैं एक प्रकार की कैसी राशियां हैं, ये अदिश राशियां होती हैं, स्केलर क्वांटिटियां होती है। और हमारा ए ऑप्शन बचता है प्रतिबल, और वो हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि प्रतिबल में लिखने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, तो इसलिए हमारी जो प्रतिबल है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला लिखा है फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है भूकंप मापने में, वर्षा मापने में, समुद्री गहराई मापने में और ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो आप जानते हैं कि फेदोमीटर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में इस्तेमाल करते हैं। किसका, फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं समुद्री गहराई की इकाई पेपर में पूछा जाता है, आइए देख लेते हैं। पेपर में आता है समुद्री गहराई की इकाई क्या है, समुद्री गहराई की इकाई, ये तो ऐसे डबल क्लिक करने में हट जाता। अच्छा, समुद्री गहराई की जब बात करते हैं तो समुद्री गहराई की इकाई पेपर में पूछा जाता है हमारे, इसकी बात करते हैं तो इसका इकाई क्या होती है, फैदम। इस प्रकार से हम अब रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि समुद्री गहराई को किससे मापते हैं, फैदोमीटर से मापते हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है टेस्ला, वेबर, गाउस और एम्पियर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का पता है हम लोगों को कि इकाई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। एम्पियर की बात करें तो हम देखते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला गाउस जो होता है ये प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, इसका यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र का है। और टेस्ला ये भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो सही हो जाता है वो कौन सा है, वेबर। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है उष्मा का SI मात्रक। ये यूपी डेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार टीचर एग्जामों में उष्मा के SI मात्रक को पूछा गया है। जिसमें देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, वाट लिखा हुआ है, बी एम्पियर लिखा है, सी जूल, डी और न्यूटन। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इस पावर की यूनिट होती है क्या, वाट। दूसरा एम्पियर हमें पता है कि ये विद्युत धारा की यूनिट है, विद्युत धारा का मात्रक है। जूल जब जानते हैं तो ये हमारा उष्मा का और कार्य का और सभी प्रकार की जो एनर्जी होती हैं इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं का, कार्य का और उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन बल की यूनिट होती है और न्यूटन भार की यूनिट होती है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारा उष्मा का जो SI मात्रक है क्या है, जूल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। कौन से ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक समान है, आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है बल और ऊर्जा, दूसरा लिखा है बल और त्वरण, सी लिखा है वेग एवं चाल, डी लिखा है वेग एवं दूरी। आइए देखते हैं। जैसे बल की बात करते हैं तो हमें पता है कि बल का SI मात्रक न्यूटन है, और एनर्जी की बात करते हैं तो इसका SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल की बात करें तो फिर बल का SI मात्रक न्यूटन है, और त्वरण का मात्रक की हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है। इस पर आते हैं तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और हम लोग चाल का मात्रक होता है हम लोग पता है मीटर पर सेकेंड। फिर लिखा है वेग, तो वेग का मात्रक मीटर होता है और दूरी का मात्रक, सॉरी, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और दूरी का मात्रक क्या, मीटर। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर कौन सही है, सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक करते रहिएगा और कोशिश करिएगा वीडियो को आगे आप शेयर करते रहिए जिससे ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। लिखा हुआ है ध्वनि की तीव्रता का माप के मापक को कहते हैं। ये लिखा हुआ है डेसिबल, हार्स पावर, सेंटीग्रेड और मिलीग्राम। देखिए हमें पता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। कभी कभार पेपर में लिखा रहता है शोर की इकाई क्या है, ध्वनि के शोर की इकाई। परीक्षाओं में लिखा रहता है ध्वनि के शोर की इकाई क्या है, तो ध्वनि के शोर की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। हार्स पावर जो है ये शक्ति का प्रायोगिक मात्रक है, शक्ति का प्रायोगिक मात्रक।
तो शक्ति का जो प्रायोगिक मात्रक होता है वो क्या होता है, हार्स पावर। हम लोग जानते भी हैं कि 1 हार्स पावर में हम लोग पढ़ते हैं कितने वाट होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। इस प्रकार से हमारा कौन सही है, ए ऑप्शन। अगले पर चर्चा करें। अगला लिखा हुआ है पास्कल इकाई किसकी है, तो हम जानते हैं कि पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला लिखा है कौन सी एक है जो सदिश राशि नहीं है। अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बात भी की थी सदिश के बारे में, आइए एक बार फिर देख लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं सदिश की, तो हमने आपसे कहा अंग्रेजी में से वेक्टर बोला जाता है। तो जिस क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है त्वरण, वेग, संवेग और घनत्व। त्वरण हमारी सदिश राशि है, वेग हमारी सदिश राशि होती है, संवेग हमारी सदिश राशि है। जो नहीं है वो कौन सी है, घनत्व। तो घनत्व जो है क्या होती है, ये सदिश राशि हमारी नहीं होती है। हमने आपसे कहा कि एक शॉर्टकट तरीका होता है राशियों को पहचानने का। जैसे कहीं पर अगर आपको वेलोसिटी शब्द मिल जाता है तो हमें बता देना है सदिश राशि है। कहीं पर अगर आपको फील्ड शब्द नजर आता है तो हमें बता देना है कैसी राशि है, सदिश राशि है। इस बात को याद रखना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट भी हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि। तो ये हमारे कुछ सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सही है, डी सही। अगला लिखा हुआ है भार का इकाई मात्रक। ये भी हमने देखा है कि टीचर की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। आइए बात कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ है ग्राम, दूसरा लिखा है न्यूटन, तीसरा लिखा है पारसेक, चौथा लिखा है डाइन। तो भार का जो इकाई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आइए जान लेते हैं। ग्राम जो है ये द्रव्यमान की यूनिट होती है। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। पारसेक जो है ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या होता है मित्र, पारसेक होता है। और डाइन जो है, डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक है। हम लोग कहती सकते हैं कि बल हमेशा कौन लगाती है, डाइन लगाती है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ा मात्रक होता है और ग्राम जो है वो द्रव्यमान का सीजीएस है। इस प्रकार से बल का जो एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। समझने का प्रयास करिए, फार्मूले के बेस पर हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि W बराबर क्या होता है, mg होता है। और m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या सही है, बी सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक क्या है। देखिए आइए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। तो जब भी हम ताप के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो कौन सही होता है हमारा, केल्विन। सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट ये भी ताप के पैमाने हैं सब। और जिसमें ताप का जो एसआई मात्रक उसे हम किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला लिखा है यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है उसी प्रकार से क्वार्ट का संबंध किससे है। लिखा हुआ है यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है उसी प्रकार क्वार्ट का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा क्वार्ट का संबंध किससे है, द्रव से होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला लिखा है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या। अभी अभी हमने बात की थी पीछे, शोर की इकाई या ध्वनि की इकाई किसको कहते हैं हम लोग, डेसिबल के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला लिखा है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो हमें पता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। जब भी हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, क्या है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो हम इसकी परिभाषा होती है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला लिखा है आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बी ऑप्शन लिखा हुआ है मोल्स पर लीटर, सी लिखा है कोई इकाई नहीं, डी लिखा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आइए देखते हैं क्या आंसर सही है, आपेक्षिक घनत्व के बारे में जान लेते हैं।
तो जब भी आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, आपेक्षिक घनत्व, तो हम ये पाते हैं कि आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा होती है, ऊपर होता है पदार्थ का घनत्व और नीचे होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर भी लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व की यूनिट होती है, नीचे भी लिखा होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हमारा कोई मात्रक नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किसी प्रकार की कोई इकाई का उपयोग नहीं करते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अगला लिखा है ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है। ओजोन की सांद्रता, तो ओजोन की सांद्रता को हम किस में मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। आइए नीचे ऑप्शन को देख लेते हैं। कैलोरी, ये हमारी उष्मा की इकाई होती है, उष्मा की सीजीएस इकाई होती है। अगला हर्ट्ज जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आवृत्ति की यूनिट होती है। ठीक है। जूल जो है अभी अभी हम आप बात किया था हम लोगों ने, ये कार्य का भी है और ये ऊर्जा का भी है और ये उष्मा का भी एसआई मात्रक होता है। ये 3 राशियों का एसआई मात्रक हम क्या देखते हैं? जूल देखते हैं। इस प्रकार से ओजोन की सांद्रता को किस में मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लगातार लाइक करते रहिएगा जो भी साथी हमारे देख रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल पर हमारे जुड़ सके। चैनल परीक्षा अभ्यास है, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक द्वारा मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। केल्विन, ये भी ताप का पैमाना है, फ़ारेनहाइट ताप का पैमाना है। जूल अभी अभी हम बात कर चुके हैं, ये कार्य और ऊर्जा और उष्मा के एसआई मात्रक होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला लिखा हुआ है हमारे सामने 32 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है? तो आइए बात करते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी लिखा हुआ है विद्युत आवेश, ऑप्शन सी लिखा हुआ है विद्युत धारा, डी लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमें पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश की बात करें तो आवेश का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का भी अभी हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक आपका गाउस भी होता है, टेस्ला भी होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो हम पढ़ते हैं B बराबर φ/a। तो इस प्रकार से वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लोग देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एम्पियर का मात्रक क्या है? सॉरी, एम्पियर मात्रक है किसका? विद्युत धारा का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? देखिए लिखा हुआ है विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सामने लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर और अमीटर। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से। एक क्वेश्चन हमारे सामने और पूछा जाता है कि किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता किससे लगाते हैं? धारा की उपस्थिति का पता, तो हमारे सामने आंसर होता है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, या इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? धारा मापी। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को हम किसकी सहायता से मापते हैं? अमीटर की सहायता से। और परिपथ में धारा की उपस्थिति किससे लगाते हैं? गैल्वानोमीटर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल परीक्षा मंथन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी परीक्षा अभ्यास को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादातर लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए। वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। ये जो वीडियो